अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर्स हमें दिए हुए हैं जिनका हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना। तो बेटा दो मेथड्स हैं इसको करने के। एक तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और मैं सिंपल वाले मेथड से भी बताऊंगी आपको, और जो बुक में आपके मेथड दिया हुआ है वो भी मैं समझाऊंगी। तो सिंपल मेथड तो ये है कि आपने पहला देखना है नॉन ज़ीरो एलिमेंट के नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है। तो यहाँ पे तो कोई ज़ीरो था ही नहीं, तो हमने फर्स्ट वाला जो है ना 5, इसके बाद आपने ये एरो लगा देना है और उसके बाद आपने काउंट करना है कितने डिजिट हैं, 1 2 3। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है जी 3। अच्छा, अब इसका जो दूसरा मेथड है जो आपकी बुक में, न्यू बुक में दिया गया है, वो ये है कि आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड इस तरह से करना है कि जो भी पॉजिटिव नंबर होगा, जैसे 5287 है, ये टोटल कितने नंबर हैं, ये हैं 4। 4 काउंट करने नंबर और इसमें से 1 को माइनस कर देना है खुद से। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 3। ये बुक में मेथड है। अच्छा, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जी 59.28। अब ये चूंकि डेसिमल में आ गया, यहाँ पॉइंट भी है, तो आपने एरो का निशान लगाना है यहाँ पर और अब देखना है पॉइंट और इसके दरमियान कितने नंबर्स हैं। तो पॉइंट और ये जो एरो हमने बनाया है इसके दरमियान जस्ट 1 नंबर है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा जी 1। अच्छा, अब जो बुक में मेथड है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग भी यही होगा कि आपने देखना है कि अब डेसिमल में है तो पॉइंट से पहले कितने नंबर हैं जी। तो पहले पॉइंट से पहले हैं टू डिजिट्स, और इसमें से आपने रूल के अकॉर्डिंग 1 को माइनस करना है और इस तरह कैरेक्टरिस्टिक इसका आ जाएगा 1। इस तरीके से भी 1 आ रहा है और ऐसे भी। क्वेश्चन नंबर 3 में अब चेंज है। अब पॉइंट शुरू में आ गया, अब आपने नॉन ज़ीरो एलिमेंट ढूंढना है। अब ये भी ज़ीरो है और ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो यहाँ पे आप एरो लगाएंगे। अब आप देखेंगे पॉइंट और इसके दरमियान कितने नंबर हैं, पॉइंट और इस एरो के दरमियान। तो ये 2 नंबर्स हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा तो 2, बट माइनस में आएगा, माइनस ऊपर लगा देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने इस साइड पर हम आए हैं, हम राइट टू लेफ़्ट आए हैं। अगर हम राइट टू लेफ़्ट काउंट करेंगे तो फिर यहाँ पर आएगा तो कैरेक्टरिस्टिक 2 बट नेगेटिव आएगा। अच्छा, बुक के मेथड के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें ये देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने ज़ीरोस हैं। पॉइंट के बाद है जी 1 ज़ीरो, माइनस बाहर अब इसमें लगाना है, ब्रैकेट डालनी है। पॉइंट के बाद 1 ज़ीरो है और इसमें भी आपने 1 को प्लस करना है। ऊपर वालों में हम जो पॉजिटिव होते थे इस तरह के, जिसमें नंबर होता था, तो उसमें हम 1 माइनस करते थे, लेकिन अब जो डेसिमल इस तरह से आ गया और उसके बाद ज़ीरो है, तो उसमें मेथड चेंज होगा, उसमें माइनस बाहर लगाएंगे और अब 1 को प्लस करेंगे। पहले हम 1 को माइनस कर रहे थे, अब प्लस करेंगे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा जी -2, जिसको हम 2 माइनस को ऊपर लगा देते हैं कैरेक्टरिस्टिक में। दोनों मेथड से यही आ रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें पॉइंट और इसके दरमियान यही देखेंगे कि पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट कौन सा है, 2 था। अब पॉइंट और इसके दरमियान हमने देखा कि कितने नंबर हैं, तो इन दोनों के दरमियान 2 जो है डिजिट्स है, तो आपने कैरेक्टरिस्टिक से इसका लगा देना है 2। ठीक है, पॉजिटिव नंबर में ऐसे ही आता है। अच्छा, अब ये भी पॉजिटिव है तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक कैसे आएगा, इसमें कैरेक्टरिस्टिक आएगा कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट सारे काउंट कर लेने, 1 2 3, और 3 में से 1 को माइनस कर देना है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 2 आ गया। अच्छा, अब ये वाला है, इसमें सिंपल मेथड तो ये है कि आपने नॉन ज़ीरो एलिमेंट ढूंढना है। कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ एरो लगा दिया और अब आपने एरो और इसके दरमियान देखना है कि कितने नंबर हैं, आप कितने नंबर पीछे आए हैं राइट टू लेफ्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक आएगा जी, इस 4 को भी काउंट करना, 1 2 3 4 5, बट माइनस का। अच्छा, अब इसी को दूसरे मेथड से जो कि बुक में है उसके अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं, तो आपने काउंट किए, माइनस बाहर लगाया, ब्रैकेट लगाई, 1 2 3, कितने ज़ीरो हैं, इसमें ज़ीरोस काउंट करने होते हैं, 4 ज़ीरोस हैं, और मैंने आपको बताया कि इसमें 1 को हमने माइनस करना होता है, सॉरी 1 को प्लस करना होता है।
इसे हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी 5 और ये वाला माइनस ऊपर आ जाएगा। दोनों तरह से देखें -5 ही आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये पहला ही नॉन जीरो हमें मिल गया, उसके बाद हमने काउंट किया 1 2 3 4 5, तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास पॉजिटिव 5 आ गया। और अगर हम बुक वाले मेथड के अकॉर्डिंग करें तो आपने कैरेक्टरिस्टिक क्या करना है कि सारे काउंट करने हैं नंबर्स 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स हैं, इसमें से आपने 1 माइनस करना है। पॉजिटिव वाले में माइनस करते हैं 5 आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, ये वाला जो मेथड है ये आपकी बुक में है, तो इसलिए आपको अगर टीचर आपकी कहें कि इस तरह से फॉलो करने तो आप ऐसे फॉलो कर लें। अदरवाइज ये मेथड है जो कि बहुत ही पुराना और मैं काफ़ी अरसे से टीचिंग कर रही हूँ और हम इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक निकालते थे, तो इसलिए ये भी आप सीख लें ताकि अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होती है इसमें आप समटाइम्स बच्चे भूल सकते हैं कि प्लस करना था माइनस करना था, तो कम से कम आपके पास एक आंसर होगा कि आप डायरेक्ट मेथड से कैरेक्टरिस्टिक फ़ौरन निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी तमाम क्वेश्चंस की। जी 9th क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज नंबर 2.3 का फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब बेटा इसके लिए आपने इस फार्मूले को याद रखना है कि फार्मूला लॉग का जो है किसी भी चीज़ का किसी नंबर का अगर आपने लॉग फाइंड करना है तो वो इक्वल टू होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा के। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 43 और इसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। तो लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। अभी अब हमने पहले क्वेश्चन में सीखा है कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से निकालना है, तो जो बुक वाला मेथड है आप उसको फॉलो कर लें। उसमें क्या था कि कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। दो तरह के केसेस होते हैं इसमें, एक ये वाला और एक मैंने बताया था कि पॉइंट के साथ हो तो कैसे करना है। तो अगर तो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो जितने नंबर्स हैं आपने उसको काउंट कर लेना है। 43 में 2 नंबर्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, 2 माइनस 1 करेंगे, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा। अच्छा, मेंटीसा क्या चीज़ है, मेंटीसा आपने इस नंबर का लॉग निकालना है। अगर आप कैलकुलेटर से कर लेते हैं तो इट इज़ मोर देन ईजी, टेबल वैल्यू से भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा वेयर इज लॉग, यस, ये लॉग का बटन आपने प्रेस किया एंड 43 दबा दें, इक्वल का साइन दबाएंगे आपके पास ये नंबर आएगा। अच्छा, नंबर में जो पॉइंट के बाद है ना वो मेंटीसा है। पॉइंट के बाद आप 4 वैल्यूज ले लें, 0.633 4 4 की बजाय आप 5 क्यों लेंगे, क्योंकि आपने राउंड ऑफ फिगर ये करना होता है। यहाँ पे आपने 4 के बाद नेक्स्ट जो नंबर लेना देखना है वो अगर 5 या उससे बड़ा होगा तो आपने एक नंबर इसमें ऐड करके और ये सारे स्किप कर देने होते हैं, तो इसलिए ये 4 बन जाएगा 5। तो मेंटीसा बेटा हमारे पास आ गया 0.6335। अब फार्मूला क्या था, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को प्लस कर देना। आपने कैलकुलेटर की मदद से ही 1 प्लस ये वाला नंबर करना है, तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा दैट इज इक्वल टू लॉग। ओके, ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन है 579, इसका आपने लॉग फाइंड करना है। फार्मूला हमें पता है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, देन हमने इसका मेंटीसा फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे आएगा, देयर आर 3 वैल्यूज 1 2 3, 3 माइनस 1, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया जो कि आ गया हमारे पास 2। अब आपने मेंटीसा फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपने लॉग दबाना है, ये लॉग का बटन प्रेस किया, उसके बाद 579 इक्वल का साइन दबाएंगे, आपके पास आएगा 2.7626। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने पॉइंट के बाद वाला नंबर लेना है। 7626, ये 6 7 हो जाएगा, बाकी सारे नंबर्स को स्किप कर देंगे। अगर 6 के बाद वाला नंबर 5 या इससे बड़ा हो तो हमने राउंड ऑफ फिगर फाइंड करने के लिए इसके अंदर प्लस कर देना होता है। तो हमारे पास आएगा 7627, 7627 हमारे पास आ गया मेंटीसा। अब कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को अगर हम प्लस करेंगे तो लॉग आएगा। ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा किया तो 2.7626 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1.982। अब आपने इसका फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक कैसे आएगा,
अगर डेसिमल में नंबर हो तो आपने देख लेना है कि डेसिमल से पहले वाला जो नंबर है वो कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे जस्ट 1 डिजिट है तो वो यहाँ पे लिखना है और फार्मूले के अकॉर्डिंग उसमें से माइनस कर देना है 1 को। माइनस जब 1 किया तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0। अब आपने मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा के लिए आपने इस पॉइंट को इग्नोर कर देना है और आपने log ऑफ 1982 दबाना है। कैलकुलेटर पे आपने log 1982 ये प्रेस किया तो हमारे पास आएगा जी, पॉइंट के बाद वाले नंबर को आपने देखना है सिर्फ। हमारे पास आ रहा है जी 2971। ठीक है, मेंटीसा हमारे पास आ गया। और कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा जब करते हैं तो हमारे पास आता है लॉग ऑफ वैल्यू। तो लॉग ऑफ 1.982 हमारे पास आ गया 0.2971। ओके, दिस इज 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में है जी हमारे पास 0.0876। आपने पॉइंट वाला नंबर जब होता है तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने माइनस बाहर लिखना होता है ब्रैकेट, और आपने ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं। तो एक ज़ीरो था और इसका फार्मूला ये होता है कि बाकियों में तो हम माइनस करते हैं जो पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं, लेकिन अगर पॉइंट में नंबर हो तो फिर हम उसमें 1 को प्लस करते हैं। तो जब हमने उसमें 1 प्लस किया फार्मूले के अकॉर्डिंग तो हमारे पास आ गया कैरेक्टरिस्टिक -2। अच्छा, अब ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब हमने 0.0876 का मेंटीसा निकालना है। अच्छा, इसका मेंटीसा निकालने के लिए भी आपने इस चीज़ को याद रखना है कि मेंटीसा हमेशा नंबर्स का होता है, ज़ीरो से कभी भी स्टार्ट नहीं होता। टेबल वैल्यू अगर आप देखें पीछे लॉग में तो उसमें ज़ीरो से कभी भी लॉगरिथम टेबल स्टार्ट नहीं होता, 10 से आगे होता है क्योंकि ये बेस 10 का लॉग है। तो आपने 876 का लॉग निकाल लेना है। लॉग ऑफ 876 इक्वल टू आ जाएगा जी आपके पास 0.9425। ठीक है, कैलकुलेटर पे देख रहे हैं, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लेनी है आपने, हमने ले ली। अच्छा, अब मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक को प्लस करें तो लॉग आता है ना, तो लॉग क्या आएगा, -2 दबाएंगे आप कैलकुलेटर पर, प्लस मैं करके दिखा देती हूँ आपको। माइनस का साइन प्रेस किया, 2 प्लस हमारे पास जो मेंटीसा आया है वो लिखेंगे 0.9425, दैट इज इक्वल टू 1.0575। ठीक है, ये हमारे पास लॉग आ गया। अब आपने करना है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.047। इसमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे। उसका यही तरीका है कि पॉइंट के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं, तो एक ज़ीरो है और उसमें 1 प्लस करेंगे। ठीक है, एक ज़ीरो था तो इसलिए 1 लगाया और फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 प्लस किया और 1 और 1 दैट इज़ 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 आ गया। अब मेंटीसा फाइंड करने के लिए आपने पॉइंट के बाद जो ज़ीरो को इग्नोर कर देना है, 47 का लॉग लेना है। 47 का जब आप लॉग लेंगे तो आपके पास ये आएगा। कैलकुलेटर से हम देखते हैं, लॉग ऑफ 47 दैट इज इक्वल टू 0, पॉइंट के बाद वाले नंबर को जस्ट आपने देखना है। 6720 था वहाँ पर, हमने राउंड ऑफ फिगर फाइंड किया, इस 9 को हटाना है। तो 5 या इससे बड़ी वैल्यू हो तो इस पर 1 प्लस करते हैं और इसको हटा देते हैं, तो ये 20 था, 21 हो जाएगा। अच्छा, अब मेंटीसा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा करेंगे तो ये चीज़ आएगी। तो आपने क्या करना है, -2 प्लस ये वाला -2 प्लस 0.6721 इक्वल टू -1.3279। ये आपके पास लॉग आ गया 0.047 का। अब बेटा ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पर माइनस आएगा जब हम इसे प्लस करेंगे। ओके, आगे देखें जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 0.000354 ये हमें कुछ डिजिट्स दिए गए हैं और इसका हमने लॉग फाइंड करना है। वही फार्मूला आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और आपने कैरेक्टरिस्टिक बुक वाले मेथड से फाइंड करना है, क्योंकि
इस बुक में यही मेथड दिया हुआ है, तो आप इसको इसी तरह से करेंगे। माइनस बाहर लिखा, ब्रैकेट डाली और आपने देखा कितने ज़ीरो हैं इसमें पॉइंट के बाद, 1 2 3, 3 लगाया और उसमें फार्मूले का 1 प्लस कर दिया, ठीक है। और जब हमने इसे प्लस किया तो 4 आया, ये वाला माइनस इसके ऊपर आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक आ गया आपके पास -4। अब मेंटीसा फाइंड करेंगे। मेंटीसा जब हम फाइंड करेंगे, इसका तो नंबर था 354। जो नॉन ज़ीरो नंबर्स होते हैं आपने उसका फाइंड करना होता है, तो 354 का आप लोग फाइंड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। लोग 5 सॉरी मुझे भूल गया, 354 लोग ऑफ 354। जब हमने ये फाइंड किया तो हमारे पास आ रहा है जी 0.5490 और फार्मूले के अकॉर्डिंग लोग अगर फाइंड करना है तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस ये करना होता है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास था -4, आपने कैलकुलेटर पे लिखना है -4 प्लस ये वाला नंबर यानी कि मेंटीसा 0.5490 दैट इज इक्वल टू -3.4510, यही इसका लॉग है, ठीक है। आपने इस चीज़ को याद रखना है कि फार्मूला क्या है। फार्मूला है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, और मेंटीसा हमेशा जो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं उन्हीं का आता है। आपने कैलकुलेटर पे अगर फाइंड करना है तो आपने उन नंबर्स को ले लेना है, बाकी ज़ीरोस को इग्नोर कर देना है, जिस तरह से मैंने आपको समझाया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें। मैथ हमेशा प्रैक्टिस से आता है, सिर्फ देखने से नहीं आता। तो आप हर क्वेश्चन को 2-2 3-3 मरतबा ज़रूर प्रैक्टिस किया करें। फिर भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कोई भी मसला हो, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।